हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता ही है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन समझोगे तो बड़ी आसानी से बना दोगे। क्वेश्चन क्या है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। किस पर फोर्स लगेगा? मूविंग चार्ज पे। और काय में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूं कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा चार्ज पे। किसमें बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ऑलरेडी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तो इस तरह समझते हैं जैसे कि मान लो ये डब्बा अपन ने बना लिया और इसके अंदर ये नॉर्थ है, या ये ले लो नॉर्थ है और ये क्या ले लिया साउथ है। तो अब अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है वो मूव करेगा, तो मान लेते हैं ये चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है। तो जब चार्ज, ध्यान समझना, जब चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो चार्ज अपनी खुद की क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान समझना इस चीज को। चार्ज अपनी खुद की क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। बोले मतलब आप घर में रहते हो और आप घर में किसी का प्रभाव है, बोले हाँ पापा का एरिया है, तो पापा की वो फील्ड है घर। अब होगा क्या कि अगर उस फील्ड में तुम कुछ गलती कर रहे हो, मतलब तुम अपनी फील्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? अगर कुछ उटपटांग काम करोगे, गलत हरकतें करोगे और पापा को पता चला, तो पापा तुम पर क्या लगाएंगे? तो फोर्स लगाएंगे। तो पापा का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और तुम लोग क्या हो उसमें? तो क्या तुम लोग हो मूविंग चार्ज। कोई बच्चा जो हरकतें कर रहा है वो क्या हो जाएगा? मूविंग चार्ज। तो क्या समझ में आया कि जब भी कोई चार्ज, क्वेश्चन समझो, आंसर तो अपन एक स्टेप में कर देंगे। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, और अगर ये चार्ज मूव करेगा तो ये चार्ज अपनी खुद की भी क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस चार्ज की जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, इस पर क्या लगाएगी? फोर्स। क्लियर है? तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर तुम अपने घर में या अपने स्कूल में मतलब संचालक सर की जो मैग्नेटिक फील्ड है या घर में पापा की फील्ड है, उसमें अगर तुम अपनी फील्ड बनाने की कोशिश करोगे तो मजबूरी में उनको तुम पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो सर कितना फोर्स लगेगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, सिंपल सा फॉर्मूला, उसको डिस्क्राइब करना है। एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। कहानी खत्म। बाकी तो आपको सिखाया कैसे लिखना है। एफ माने क्या हो जाएगा? तो क्या एफ माने हो जाएगा फोर्स। क्यू माने क्या हो जाएगा? तो क्या क्यू माने हो जाएगा चार्ज। वी माने क्या हो जाएगा? तो वी का मतलब है वेलोसिटी। और बी, बी तो पता है ना बच्चों, बी क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ, काई की इंटेंसिटी है? मैग्नेटिक फील्ड। काई की इंटेंसिटी है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्लियर है? अब होगा क्या? थीटा क्या है? तो कहते देखो थीटा है एंगल बिटवीन एक तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और उसके साथ साथ मूविंग चार्ज की डायरेक्शन, दोनों के बीच बनने वाला एंगल। किस किस के बीच बनने वाला एंगल? कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और चार्ज का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल उसको ले लेंगे थीटा। तो यहां से पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। पूरा डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि यहीं से पूरी कहानी लिख देना है। पहला पॉइंट लिख देना एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू। अरे एफ माने फोर्स। फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? चार्ज के। दूसरा पॉइंट एफ प्रोपोर्शनल टू वी। वी माने क्या लिखा बच्चों? वेलोसिटी। तो जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वेलोसिटी के। तीसरा, जो एफ प्रोपोर्शनल टू बी, एफ माने क्या हो जाएगा? फोर्स, और बी, बी माने क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो माने जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, और फोर्थ वाला हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। माने जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के। थीटा समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज है वो किधर मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर
मतलब डायरेक्शन और चार्ज की डायरेक्शन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को अपन क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्लियर है? तो क्या ध्यान रखना है, ये क्लियर है कि क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पर जब वो किसके अंदर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फॉर्मूला हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से पूरा डिस्क्राइब कर दोगे ना कि सर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब चिड़िया उड़ेगी तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू तुम 1 मान लेना, ऐसा ही सिस्टम में उसको 1 मान लिया, सिंपल कर दिया। ठीक है? अगर आपसे बोले, आपसे क्या बोले, ये भी सुन लो, वैसे इतना जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी अब सुन लो, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो आपसे बोले कि अगर अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर पहला केस है, पहला केस है चार्ज एट रेस्ट, तो चार्ज रेस्ट में है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसकी जो v है वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो F बराबर ये फॉर्मूला, अगर सर ये तो जीरो हो जाएगा, माने अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। कॉमन सी बात है। केस 2 है, केस 2 का मतलब अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो क्या होगा, तो क्या लिख दो, F बराबर क्यू बी बी साइन जीरो। अब बच्चों साइन जीरो पर कितना होता है, तो क्या सर साइन जीरो पर तो जीरो होता है, तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, माने फिर फोर्स जीरो हो जाएगा। और एक और केस है थर्ड, थीटा बराबर कितना डिग्री रखेंगे, 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F बराबर ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 लिखेंगे 1 हो जाएगी। ठीक है ना, क्या लिख दिया, साइन 90, और पता है ना साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो तीन कैसे हैं, क्या केस है, पहला क्या है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो लगने वाला फोर्स भी जीरो हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है और जो चार्ज भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, माना दोनों पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पैरेलल है। तो मैंने पैरेलल वाला कैसे है, थीटा बराबर 0 डिग्री तो लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूं है और चार्ज ए से मूव कर रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये वाली कहानी बन जाएगा। और हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो भैया क्वेश्चन समझ लो और एक फॉर्मूला याद रख लो, F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। और आपको पढ़ाया है कि आमने सामने है तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिवाइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? बन जाएगा, नहीं बने दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बोल दो, कुछ और सुधार करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।